गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम जो 6th क्लास का अपना लेसन चला हमारा मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। उसके बारे में हम पहले पढ़े थे, सीजन के बारे में पढ़े थे, क्योंकि रिवोल्यूशन हमने देखा था, पढ़ा था कि रिवोल्यूशन कैसे होता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब हमने देखा था कि उस रिवोल्यूशन की वजह से हमारी कितनी मेनली 4 जो है सीजन बनते हैं, 4 जो है मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। पहला स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग क्या होता है? बसंत ऋतु, जब सर्दी जा रही होती है, यानी कि हमारा जनवरी के लास्ट या फरवरी का जो महीना होता है, उस टाइम पे फरवरी और मार्च का कुछ टाइम, ठीक है, वो स्प्रिंग होता है, सीजन होता है, बसंत ऋतु होती है कि सर्दी जा रही होती है, थोड़ी गर्माई बढ़ रही होती है दिन के अंदर, और जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नए पत्ते आ रहे होते हैं, वो स्प्रिंग सीजन कहलाता है। सेकंड है समर सीजन। समर सीजन हमारा मतलब कि गर्मी का मौसम, ठीक है। पहला कौन सा है? स्प्रिंग। सेकंड है समर। थर्ड है हमारा ऑटम। फोर्थ है हमारा विंटर, ठीक है। ये 4 सीजन है। ये स्प्रिंग जो है हम इसको या मार्च। जो समर है हमारा वो कैविटी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब ये 2-3-4 महीने जो है वो हमारा क्या रहता है? समर रहता है, गर्मी के मौसम। और ऑटम जो है पतझड़, जिसमें हमारे जो पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं। और विंटर यानी कि सर्दी, जिसमें हम अभी जिसको हम फील कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी की जो पोजीशन स्थिति है वो सन के अगर कंपेयर में देखें तो वो चेंज होती रहती है, तो इसीलिए ये सीजन जो है बनते हैं, ये ऋतुएं जो है बनती है, मौसम बदलता है। दीज सीजन आर मार्क्ड बाय सोल्स्टिक्स एंड इक्विनॉक्सेस। सोल्स्टिक्स रेफर टू द टाइम व्हेन द मिड-डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब सोलस्टिक्स क्या होता है? मतलब ये 2 सिचुएशंस होती है। सोलस्टिक्स के अंदर क्या होता है? जो सूर्य है वो हमारे जैसे कि सिर के ऊपर से निकलता है, ठीक है, हमारे सिर के ऊपर से निकलता है, या फिर कहाँ पे हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके ऊपर हो, तो ये 2 टाइम होता है। कौन सा? एक तो होता है 21 जून, दूसरा होता है 22 दिसंबर, ठीक है। एक समर में आता है, एक विंटर में, यानी कि जब हमारे यहाँ समर होगी तो कैसा होगा? वो होगा 21 जून को, ठीक है। जब हमारे यहाँ विंटर होगी तो वो दिन या वो डेट कौन सी होगी? जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है सूर्य सीधा होगा, ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे फिर विंटर सोल्स्टिस कहते हैं उसको, ठीक है। On June 21st, the sun is directly overhead the tropic of Cancer. 21 जून को जो है सूर्य जो है वो क्या होता है? हमारे सिर के ऊपर होता है, ठीक है, हमारे सिर के ऊपर होता है 21 जून को, इसलिए समर सोल्स्टिस कहते हैं इसको। यानी कि सोल्स्टिस मतलब गर्मी के मौसम में वो स्थिति सूर्य की जो हमारे सिर के ऊपर ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच गुजरती है, हमारे भी नजदीक है, तो सूर्य हमारे सिर के भी ऊपर ही होता है। एंड दिस टाइम इज कंसीडर्ड एज अ समर सोल्स्टिस, ठीक है। इसी को गर्मियों में बड़ा दिन कह सकते हैं हमारे लिए, या लंबा दिन कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे लिए। वाइल ऑन दिसंबर 22nd, the sun shines directly on the Tropic of Capricorn.
22 दिसंबर को कहाँ पे, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 22 दिसंबर को कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये दो डेट हो गई हमारी 21 और 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये एक ही बार होंगे साल में, क्योंकि 21 जून भी एक बार आएगा और 22 दिसंबर भी एक बार आएगा। तो उसके बाद बात करते हैं समर सोल्स्टिस 21 जून। 21 जून का जो दिन है सबसे बड़ा, जो कि हमारे इंडिया में भी होता है, जो जब सूर्य जो है हमारे सिर के ऊपर से होता है, या ये कह लो कि सूर्य को उस टाइम बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है उन दिनों में। ठीक है, हालांकि सूर्य चलता नहीं है, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी होती है जो पृथ्वी के बहुत मैक्सिमम टाइम जो है वो सामने रहता है। कंडीशन प्रिवेलिंग इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो पैदा होती है। ड्यूरिंग द समर सोल्स्टिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन। जो उत्तरी ध्रुव है वो समर सोल्स्टिस के टाइम क्या होता है, जो सूर्य की तरफ खींचता है, जाता है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर स्टे अवे फ्रॉम द सन। और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध जो है वो क्या रहता है, थोड़ा दूर रहता है। ठीक है, सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हाइल दे फॉल स्लैंटिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इस वजह से इस दिन क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच निकलती है, उसके ऊपर से जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट यानी कि सीधी पड़ रही होती हैं, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के ऊपर क्या हो होता है, जो सनरेज है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, टेढ़ी पड़ती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन एज कंपेयर्ड टू द सदर्न हेमिस्फीयर। जो उत्तरी गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा क्या करता है, ज्यादा हीट यानी कि ज्यादा गर्मी महसूस करता है या रिसीव करता है, प्राप्त करता है। अब देखो जून के टाइम में हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक है, अब इतना लंबा दिन है तो क्या होगा, ज्यादा उष्मा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही तो प्राप्त करेगा, क्योंकि हमारा देश इसमें है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। आगे, सो इट इज द समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सर्दी होती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन इज स्लैंटिंग। ठीक है, दोनों पोल हैं हमारे, कौन से, नॉर्थ पोल और ये वाला पोल है हमारे। इन पे तो क्या है, अगर मान लो यहाँ पे है तो भी तिरछी जाएगी, और यहाँ पे तो पोल भी ज्यादा तिरछी है। तो इन जगहों पे तो वैसे ही बहुत कम मात्रा में हीट या उष्मा पहुंच पाती है, सूर्य की किरणें पहुंच पाती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स व्हाइल इट इज द अपोजिट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में उसी टाइम क्या होगा, क्योंकि सर्दी है दक्षिण गोलार्ध में, तो रातें लंबी होंगी और दिन छोटे। ठीक है, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन, और उसकी जो रात है वो सबसे छोटी रात होती है। While it is the shortest day and the longest night in the southern hemisphere। वहीं दूसरी तरफ जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके अंदर क्या होता है, जो रात है वो बड़ी होती है और दिन है वो सबसे छोटा। In summer solstice, the north pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle receive continuous sunlight for about 6 months। अब देखो 6 महीने थोड़ी बहुत तो सनलाइट है इसको रिसीव होती है, जब सूर्य इस साइड आएगा हमारे यहाँ सर्दी होगी तो 6 महीने इसको मिलेगी, इसको बिल्कुल नहीं मिलेगी।
ठीक है, हल्की फुल्की मिलती है, ठीक है, दोनों को। तो इस टाइम पे समर सोल्स्टिक्स के टाइम जो कि यहाँ पे जो किरणें हैं सूर्य की कुछ ज्यादा ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पे ये तो कुछ महसूस करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ना के बराबर, 0 के बराबर है, ठीक है। तो 6 महीने के लिए यहाँ लगभग अंधेरा सा रहेगा। वो जो है क्या करेगा, हीट रिसीव करेंगे थोड़ी बहुत। वाही साउथ पोल रिमेन्स इन डार्कनेस फॉर अबाउट 6 मंथ, और ये जो डार्कनेस में रहेगा यानी कि अंधेरे के अंदर रहेगा कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने के लिए ये जो पोल है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव है वो अंधेरे में रहेगा, ठीक है। ये हमारा समर सोल्स्टिक्स हो गया, 4 सीजन हम कर रहे हैं, वो आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू बेटा।